दोस्तों GSTR 3B और GSTR 1 की जो मिस मैचिंग है उसको लेकर के काफ़ी बड़ा अपडेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे होंगे जिनके पास GSTR 3B या GSTR 1 की जो मिस मैचिंग है उनका मैसेज आ रहा है या मेल्स आ रही हैं। दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस का भी रेफरेंस हम यहाँ पे लेंगे। हालांकि इस केस पर अभी स्टे लगा दिया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से। GSTR 3B और GSTR 1 मिसमैच से रिलेटेड ये केस है। ये पूरा केस मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस रहने वाला है। अभी इस पर स्टे लग गया है और जो है इसकी नेक्स्ट जो हियरिंग बताई गई है वो है 2 अगस्त 2021 को। ठीक है, ये ब्रीफ यही है कि आईटीसी का मिसमैच था इस केस के अंदर भी। जो GSTR 2A और GSTR 3B का जो आईटीसी है उसका मिस मैच यहाँ पे था। उससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पटिशनर है उसने ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया था जो कि 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसी को लेकर के ये केस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये केस है। और यहाँ पे उसको जो आईटीसी है, जो एक्सेस आईटीसी पटिशनर ने ले लिया था, उसको रिवर्स करने के लिए बोला गया डिपार्टमेंट के द्वारा विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है और पटिशनर को बोला है कि केवल वो 5% ऑफ जो उसका एक्सेस आईटीसी है वही अमाउंट अभी डिपॉजिट करवा दे। और इस पर जो है स्टे लग गया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिबेटेबल इशू है कि पटिशनर ने अगर 2A में हमारा जो इन्वॉइसेस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इस केस में क्या एज अ बायर क्या उसका डिफ़ॉल्ट है या सेलर के डिफ़ॉल्ट की वजह से क्या हमें अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस पर स्टे यहाँ पे लग गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा। अगर यहाँ पे पटिशनर के फेवर में ये जजमेंट आ जाती है तो आगे के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा ये केस रहेगा। आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी आपने मिस कर दी है तो। अभी हम बात करेंगे GSTR 3B और GSTR 1 के जो मिस मैच के नोटिसेस या मिस मैच के SMS और ईमेल्स अभी आपके पास आ रहे हैं, जो परेशानियां हो रही हैं उनको लेकर के। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर जो मिस मैच है वो होती है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ये मैसेज आए हैं और आप इन मैसेजेस को इग्नोर करेंगे तो उसके कंसीक्वेंस क्या होंगे, यानी कि उसके क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हो सकता है वो हो सकता है कि आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड हो सकता है। जी हाँ, आपका GST रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। ऐसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है? सब रूल 2A ऑफ रूल 21A में ये बातें लिखी गई हैं। ये रूल कहता है वेयर अ कंपैरिजन ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39, यानी कि आपके GSTR 3B का अगर कंपैरिजन होता है विद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन GSTR 1, जो आप GSTR 1 में अपनी आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं, और डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई जो आपकी आती है ऑन द बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो आपके सप्लायर ने फाइल करी है अपनी GSTR 1 में। ठीक है, तो आज के लिए मिसमैच नोटिस आना भी बहुत इजी हो गया है क्योंकि आपकी जो GSTR 3B है वो अब ऑटो पॉपुलेट होकर के आती है। आप उसकी फिगर्स जो है चेंज कर सकते हैं, वो एडिटेबल रहती है। लेकिन जब आप उन फिगर्स को चेंज करते हैं एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो ऐसे केस में आपको एक वार्निंग मैसेज भी शो होता है। एक जो है रेड कलर से वो वार्निंग मैसेज आपको शो होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके पास इस तरह के नोटिस आ सकें। तो इस तरह के पहले जो है इसमें रूल 2A में बताया गया है कि अगर कंपैरिजन होता है और सच अदर एनालिसिस, किसी भी एनालिसिस के बेस पर एज मे बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल शो दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, आपकी 3B का आपके GSTR 1 से कंपैरिजन होता है या आपकी 3B का जो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में सप्लाई दिखाई है वो इनवर्ट सप्लाई जब आप दिखाते हैं जो कि आपकी बनती है आपकी सप्लायर के GSTR 1 के बेसिस पर,
तो इस तरह के आपके जो कंपैरिजंस होते हैं, अगर उन कंपैरिजंस के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा डिफरेंस आएगा तो आपके पास कोई भी मैसेज या ईमेल आ जाएगी, देयर मस्ट बी सम सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। और एनोमलीज इंडिकेटिंग contravention of provision of act or rule made thereunder then leading to cancellation of registration of said person। तो इन केसेस में दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। हिज रजिस्ट्रेशन शैल बी सस्पेंडेड एंड द सैड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इन REG 31 electronically on the common portal or by sending a communication to his email address पर which is provided at the time of registration या जिसे आपने टाइमली अमेंड किया हो, ठीक है। एंड आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन कि आप विद इन 30 डेज रिप्लाई करें कि आपका जो GST रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाएगा, आपको मेल भेजी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो इस सभी के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि अगर आप इन मैसेज को इग्नोर करेंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे तो इस तरह की परेशानियाँ आपको आ सकती हैं। अब मान लीजिए आपके पास मैसेज आया है, मेल आई है, आपके पास नोटिस आएगा तो आपको उसकी रिप्लाई करनी है। अगर आप का डिफरेंस नहीं है या जिस भी रीज़न की वजह से है वो आपको रिप्लाई उसकी प्रिपेयर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो आपको लायबिलिटी जो भी, अगर मान लीजिए आपकी लायबिलिटी ज़्यादा बनती है और आपने GSTR 1 में कम दिखाई हुई है तो आप उसको पे कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी लायबिलिटी कब तक की आप मिस्टेक्स जो है अपनी ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए 2021 की जो मिस्टेक है वो आप कर सकते हैं, सितंबर तक का आपके पास समय रहता है तो आप अभी कर सकते हैं। उससे प्रीवियस पीरियड की मिस्टेक है तो पोर्टल पर नए ऑप्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हैं तो DRC 03 के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पेमेंट के जो नए ऑप्शन है ये आपके लिए पोर्टल पर अवेलेबल करवा दिए गए थे, वो सभी आई होप अभी आपको याद है कि पोर्टल पर भी इस तरह के ऑप्शन आपको DRC 03 की पेमेंट अगर आप खुद से वॉलंटरी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट GSTR 1 और GSTR 3B का। अगर आपको मिसमैच है और उस मिसमैच के अभी तक आपके पास SMS नहीं आए हैं तो आप खुद से ही उन मिसमैचेस को रिकंसाइल करके करेक्ट कर लीजिए। अपनी GSTR 3B और 1 को रिकंसाइल कीजिए। कोई भी मिसमैच अगर आपको दिख रहा है तो वो उसको टाइमली आप करेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ इनके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो हम इस वीडियो में शेयर कर चुके हैं।